दोस्तों बहुत सारे लोग मुझसे पूछते हैं कि हमारे प्लांट की ग्रोथ नहीं हो रही है और साथ ही साथ जो मिट्टी है वो हार्ड हो रही है और इंसेक्ट्स बार बार अटैक कर देते हैं। ऐसे में मैं आपको दो प्रोडक्ट रेकमेंड करने वाला हूं जो कि उगाओ ब्रांड के हैं। एक है उगाओ का कोकोपीट और दूसरा है उगाओ का नीम गार्ड नीम ऑयल। दोस्तों अगर आप इन दोनों का सही यूज समझ गए तो आपकी प्लांट की हेल्थ और ग्रोथ दोनों ही बेहतर होने वाली है। बोलो दोस्तों का फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल चलो बागवानी करे पे। तो जैसे कि आप सभी जानते हैं अभी पूरे के पूरे भारत में बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रही है। टेम्परेचर ऑलरेडी 40 प्लस जा चुका है। बहुत सारे शहरों में 43, 44 और 48 भी दर्ज किया गया है। ऐसे में हमारे प्लांट्स की हालत होने लगी है ख़राब। जो लोग हर साल अपने प्लांट्स की केयर करते हैं वो तो अपने प्लांट्स को अच्छे से केयर कर सकते हैं, लेकिन बहुत सारे बिगिनर्स हैं जिनके प्लांट अब बहुत तेज़ी से ख़राब होने शुरू हो चुके हैं, सूखने शुरू हो चुके हैं। तो ऐसे में इस गर्मी के मौसम में हम अपने प्लांट्स की केयर किस तरह कर सकते हैं, कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिन्हें यूज़ करेंगे तो प्लांट हमारे अच्छे से चलने वाले हैं, उनमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो दोस्तों आज मैं आपको दो चीज़ें रेकमेंड करने वाला हूँ, साथ ही साथ यूज़ करके भी दिखाने वाला हूँ। एक है कोकोपीट और दूसरा है नीम ऑयल। ये दोनों चीज़ें हमें किस तरह यूज़ करनी चाहिए, इनके हमारे प्लांट्स के लिए क्या क्या बेनिफिट हैं, इन पर हम बातें करने वाले हैं। तो ये डिटेल वीडियो रहने वाला है, बहुत ज़बरदस्त वीडियो रहेगा क्योंकि हमारे चैनल पे आए दिन ऐसी वीडियोस अपलोड होती रहती हैं जिसके ज़रिए आप अपनी गार्डनिंग को और भी आसान बना सकते हैं। दोस्तों फाइनली हमने बॉक्स को ओपन कर लिया और एक देख सकते हैं कितना सुंदर उगाओ का कोकोपीट आपके सामने है। वैसे तो मार्केट में भी बहुत सारे ब्रांड्स हैं कोकोपीट वगैरह सेल करते हैं, लोकल ब्रांड्स भी बहुत सारे हैं, लेकिन दोस्तों एक आपको डिफरेंस बताना चाहता हूँ। ब्रांड में और लोकल में दोनों में डिफरेंस ये रहता है, जितनी भी लोकल कोकोपीट होती है उसका वज़न कभी भी बराबर नहीं आता। जनरली उसको 5 किलो बोल के सेल किया जाता है, लेकिन अगर आप उसे वज़न करते हैं तो उसका वज़न कम ही मिलता है। सेकंड, उसके अंदर जो मिट्टी होती है वो बहुत ज़्यादा देखने के लिए मिल पाती है, लेकिन उगाओ के कोकोपीट में आपको मिट्टी बिल्कुल भी नहीं देखने के लिए नहीं मिलने वाली। इसे लेके चलने वाले हैं पानी में डालने के लिए और हम देखेंगे कि आखिर ये ब्लॉक फूल करके कितना बड़ा हो जाएगा। तो दोस्तों फाइनली कोकोपीट को अब हम वाटर में डालने जा रहे हैं। आप देख सकते हैं मेरी तरह आप भी टब ले सकते हैं। बड़ा टब लेंगे तभी अच्छे से घुलने वाला है और मुझे पूरी आशा है कि पूरा टब भर जाने वाला है क्योंकि ये ब्रिक जो है काफ़ी वजनदार है, पूरा 5 किलो इसका वजन है। चलिए देखते हैं कितनी देर में। मुझे ऐसा लगता है कि 2 से 3 मिनट के अंदर ये पूरी की पूरी घुल जाएगी और फैल जाएगी। तो दोस्तों हमारी ब्रिक देख रहे हैं पानी में किस तरह से फैलना शुरू हो चुकी है और ऑलरेडी मैं इसकी जो थिकनेस है वो बढ़ते हुए महसूस कर रहा हूँ, बढ़ने लगी है, ऊपर आने लगी है और मुझे ऐसी पूरी आशा है कि यह ओवरफ्लो हो जाएगा क्योंकि पहले भी मैं अपने गार्डन के लिए इस टाइप की कोकोपीट यूज़ कर चुका हूँ और हर बार कोकोपीट जो होती है घुलने के बाद बहुत तेज़ी से बढ़ना शुरू हो जाती है। ये देखिए तो दोस्तों जिस चीज़ का डर था वही हुआ। मुझे ऐसा महसूस हो रहा था स्टार्टिंग से कि पानी कम पड़ जाएगा। हमने आधा टब पानी रखा था और उसके बाद ये फूलना शुरू हुआ। बीच में मुझे लगा कि पानी कम है, मैंने फिर से पानी डाला और आप देख पा रहे हैं इसकी पूरी थिकनेस कितनी मोटी हो चुकी है। जितना हमारा ब्रिक था उससे डबल से ज़्यादा ये चौड़ा हो चुका है। मैं थोड़ा सा पास से आपको दिखाना चाहूँगा। यहाँ से आप देख सकते हैं गहराई पूरी कितनी ज़्यादा है। ये पूरा नीचे से लेके ऊपर तक यहाँ तक पूरा फूल चुका है, लेकिन अभी भी यहाँ पे ना काफ़ी थिक है। मुझे लगता है कि पानी अभी भी कम है, थोड़ा सा पानी और डालेंगे और इसे पूरा फिर हम फोड़ के देखते हैं कि ये कितना कवर करने वाला। तो दोस्तों हम अभी पानी और डाल लें और हम देखेंगे इसके बाद इसमें कितनी और थिकनेस बढ़ने वाली है। और जैसे कि मुझे शुरू से ही आशंका थी कि ये पूरा का पूरा टब फुल हो जाएगा, तो वो धीरे धीरे फुल होने वाला है। तो दोस्तों फाइनली कोकोपीट पूरी तरह फूल चुका है। आपको थोड़ा पास से दिखाना चाहूँगा मैं। और मुझे बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था कि ये इतना ज़्यादा फूल जाएगा। अगर मैं वज़न की बात करूँ तो अभी बहुत ज़्यादा वज़न है, मैं अकेले नहीं उठा पाऊँगा। अब हम इसको देख पा रहे हैं कि इसके अंदर जो क्वालिटी है वो बहुत ही अच्छी है। कहीं से कहीं तक हमें मिट्टी नज़र नहीं आ रही है। आप ये सोच रहे होंगे सूखी हुई क्यों है। दोस्तों सूखी हुई नहीं है, बिल्कुल गीली है। बस हमने इसका जो पानी एक्सेस था वो नीचे गिरा दिया। आपको दिखाना चाहता हूँ,
ये पानी जो एक्सेस था वो नीचे गिरा दिया है। ऐसा कहा जाता है कि कोकोपीट जब भी हम मार्केट से बाय करते हैं उसको 2 से 3 बार धोना ज़रूर चाहिए। तो बिल्कुल हम भी 2 से 3 बार इसको धोएंगे और धोने के बाद इसको हम आगे यूज़ करेंगे। लेकिन फिलहाल जो इसकी क्वांटिटी है वो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कितनी क्वांटिटी है। तो इसको हम ले जाके नीचे पलटने वाले हैं और उसके बाद देखते हैं कि आखिर 5 किलो का एक ब्लॉक उसके अंदर कितना ज़्यादा कोकोपीट निकल रहा है। तो आइए अंकल जी पकड़िए। तो दोस्तों बात अगर मैं वज़न की करूं, अभी जैसे कि अंकल जी और मैंने दोनों ने मिलके इसे उठाया, ये 20 किलो से ज़्यादा इसका वज़न हो गया था। क्योंकि हम सभी जानते हैं इसके अंदर अभी पानी है, सूखने में टाइम लगेगा। तो सूखने के बाद आप इसे यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों फाइनली बात करते हैं कोकोपीट के बेनिफिट्स की। तो जैसे कि आप सभी जानते हैं समर सीज़न चल रहा है। समर के अंदर हमारे पौधों की सॉइल में अगर हमने कोकोपीट को मिक्स किया हुआ है तो उसके अंदर वाटर होल्डिंग कैपेसिटी बढ़ जाती है। प्लांट की जो रूट्स होती है उसकी ग्रोथ बहुत अच्छी होती है। प्लांट के अंदर पानी जो होता है वो बैलेंस रहता है। तो कोकोपीट के अंदर वाटर होल्ड करने की कैपेसिटी बहुत ज़्यादा होती है। तो अगर आप सेमी शेड प्लांट्स में ज़्यादा से ज़्यादा कोकोपीट डालते हैं तो आपके सेमी शेड प्लांट्स में आपको वाटरिंग भी कम करनी पड़ती है। इनफैक्ट अगर आपका सेमी शेड एरिया है, ग्रीन नेट वगैरह आपने लगा रखा है, तो हो सकता है आपको एक टाइम ही वाटरिंग करनी पड़े, 2 टाइम ना करनी पड़े, क्योंकि इसके अंदर इतना पानी अब्जॉर्ब हो जाता है कि ईजिली सेमी शेड प्लांट इजीली ग्रो हो सकते हैं। आप यहाँ पे देख रहे हैं मैंने कंपोस्ट भी रखा है, सॉइल भी रखा है। तो जनरली जो मेरे प्लांट्स है उसका जो सॉइल मिक्स होता है, अगर मैं कोकोपीट मिलाता हूँ 30% कोकोपीट रहती है, 30% कंपोस्ट रहती है और 40% गार्डन सॉइल रहती है। इन तीनों का अगर आप मिक्सचर बनाते हैं तो सेमी शेड प्लांट के साथ साथ आपके अदर आउटडोर प्लांट्स हों या कोई भी प्लांट है उसके अंदर ये मिक्सचर आप इजीली डाल सकते हैं। खास तौर पे ये जो कोकोपीट है जो मैंने अभी मंगाया है वो बेस्ट रहता है समर सीजन में यूज़ करने के लिए। तो समर में अगर आप ये सारी चीज़ें यूज़ करते हैं, मिक्स करते हैं अपने हर प्लांट के अंदर कोकोपीट को, तो आपके प्लांट में पानी की कमी से आपका पौधा कभी ख़राब नहीं होगा। तो दोस्तों मैं रेकमेंड करता हूँ आपको उगाओ का कोकोपीट, आज ही ऑर्डर करें, लिंक है डिस्क्रिप्शन में। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले प्रोडक्ट की तरफ जो कि है नीम गार्ड नीम ऑयल। ये भी उगाओ से ही मैंने मंगाया। अब हम उसे यूज़ करके देखते हैं उसमें क्या क्या बेनिफिट है। तो दोस्तों गार्डनिंग में सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है एफिड्स, मिलीबग, वाइट फ्लाइज। ये सारे ऐसे पेस्ट हैं जो कि अक्सर आपको परेशान करते हैं, आपके पौधे को नुकसान पहुंचाते हैं। ऐसे में पेस्ट कंट्रोल करने के लिए आप नीम गार्ड नीम ऑयल का यूज़ कर सकते हैं जो कि उगाओ की तरफ से आता है। और दोस्तों ये रेडी टू यूज़ होता है, तो इसे आप डायरेक्टली यूज़ कर सकते हैं। आप इस पर देख सकते हैं यहाँ मेंशन है रेडी टू यूज़ नीम ऑयल पेस्ट कंट्रोल स्प्रे। 500 ml की बोतल होती है दोस्तों, और इसके साथ स्प्रे करने के लिए जो मशीन है वो साथ आने वाली है। माइट्स का एक एग्जांपल आपको दिखाने जा रहा हूँ। आप देख सकते हैं हमारे इस पौधे पे माइट्स लगे हुए हैं और इसकी वजह से जो इसकी पत्तियां हैं उसका हाल आप देख सकते हैं कैसा हो गया है। पत्तियां सूखने लग जाती हैं कुछ इस तरह से। ये सारा माइट्स का काम है। यहाँ एक माइट्स लगी हुई भी आपको नज़र आ रही होगी, और इसी तरह से नीचे भी यहाँ पे एक पौधा है, इसमें भी माइट्स लगी हैं। तो चलिए अब हम इस पर भी स्प्रे करके आपको दिखाते हैं किस तरह स्प्रे करना है। तो जहाँ जहाँ पे आपको लगता है कि माइट्स ने अटैक किया है वहाँ वहाँ आप कुछ इस तरह स्प्रे कर सकते हैं, और इस तरह स्प्रे करेंगे। कुछ नीचे पत्तियों के नीचे भी स्प्रे करेंगे, तो उससे क्या होगा, आपकी जो माइट्स हैं वो आनी बंद हो जाएंगी। आइए नीचे वाले पौधे पे भी चलते हैं। इस पे जो अटैक है वो बहुत ज़्यादा हुआ है। पहले तो जो सूखी पत्तियां आप हटा सकते हैं कुछ इस तरह, बस। अब इसके बाद आप स्प्रे कर दीजिए। प्रॉपर स्प्रे करना है दोस्तों। आपको ध्यान रखना है कि पानी जो है नीम ऑयल का वो सब जगह जाना चाहिए, प्रॉपर अंदर तक पहुंचना चाहिए, और नीचे की तरफ से भी आप स्प्रे करें पूरा अंदर तक इसमें पहुंच जाए। इस नीम ऑयल की सबसे अच्छी खासियत मुझे ये लगी कि इसके अंदर जो पानी है पहले से डाइल्यूट कर रखा है, तो आपको बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी। ज़्यादातर लोग नीम ऑयल तो इसलिए यूज़ नहीं कर पाते क्योंकि उनको डाइल्यूट करने में प्रॉब्लम होती है, क्योंकि लोगों के पास इतना समय नहीं है कि वो पर्टिकुलर क्वांटिटी में इसको डाइल्यूट करें और उसका ध्यान भी रखें। तो कंपनी ने इस चीज़ का ध्यान रखा है कि आपको डाइल्यूट बिल्कुल ना करना पड़े, आप सीधा इसकी मशीन को ऊपर असेंबल करें और डायरेक्ट यूज़ करना शुरू कर दें। तो ये मुझे इस कंपनी के प्रोडक्ट में सबसे अच्छी खासियत ये लगी है। और सेकंड, उगाओ ब्रांड को तो सभी लोग जानते हैं, इसकी जो क्वालिटी है वो बहुत ही अच्छी है। तो आपको क्वालिटी के लिए भी टेंशन नहीं लेनी है, क्वांटिटी के लिए भी टेंशन नहीं लेनी है, क्योंकि 500 ml आपके पास आने वाला है। और इसके अलावा यूज़ करना बहुत ही ईजी है। अब मैंने जैसे कि इसे यूज़ कर लिया है, मैंने इसको ऑन पे दबाया हुआ था। अब मैं इसे ऑफ़ करके दिखाता हूँ। अगर आप इसे ऑफ़ करना चाहते हैं तो ये देखिए इस तरफ ऑफ़ मेंशन है, बस इस बटन को आपको दबाना है
दैट्स इट, ये ऑफ हो चुका है। अब आप चलाएंगे तो बिल्कुल भी नहीं चलने वाला। कई बार क्या होता है, हम लोग डरते हैं कि हमारे घर में बच्चे हैं, छत पे वो आएंगे, आपके पौधों को छेड़ेंगे, साथ ही साथ वहाँ पे रखी चीज़ों को भी छुएंगे, तो बाई चांस किसी बच्चे के हाथ में ये आता भी है तो ये चलाने के बाद भी इसमें से कुछ निकाल नहीं पाएगा। तो ये बहुत ही अच्छी है। तो इसी तरह आप इसे दोस्तों यूज़ कर सकते हैं। मैं नीम गार्ड नीम ऑयल को यूज़ करने के लिए आपको रेकमेंड करता हूँ। ये उगाओ ब्रांड का बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है दोस्तों। इसके बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, आपके पौधों पे पेस्ट अटैक नहीं होता। नीम ऑयल पौधों के लिए भी बहुत ही अच्छा रहता है, तो पेस्ट अटैक को रोकता है। आप बार बार जो आपको टेंशन होती है कि हमारे पौधों पे इस तरह के पेस्ट अटैक हो चुके हैं, दूसरे तरह के पेस्ट अटैक हो चुके हैं, ये हर तरह के पेस्ट अटैक को रोकने के लिए बहुत ही अच्छा है दोस्तों। इस प्रोडक्ट का असर आपको बहुत जल्दी देखने के लिए मिलने वाला है और ये 100% नेचुरल प्रोडक्ट है। तो दोस्तों इसको यूज़ करने के लिए आप देख सकते हैं पत्तियों पे कुछ इस तरह आपको स्प्रे करना है, और मैं आपको रेकमेंड करूंगा कि जब भी आप स्प्रे कर रहे हैं आप इवनिंग के टाइम में स्प्रे करें और पत्तियों के नीचे भी स्प्रे करें, क्योंकि अक्सर पेस्ट जो होते हैं उसके अटैक को आप रोकना चाहते हैं, तो स्प्रे जो है वो पत्तियों पे दोनों ओर होना बहुत ज़रूरी है। तो दोस्तों एक तरफ नीम गार्ड नीम ऑयल आपके प्लांट्स को पेस्ट से बचाता है, केमिकल पेस्टिसाइड की डिपेंडेंसी को खत्म करता है और प्लांट की ग्रोथ को मेंटेन करता है। इसी के साथ ही जो कोकोपीट है वो आपके प्लांट में वाटर होल्डिंग कैपेसिटी को बढ़ाता है, प्लांट में नमी बनी रहती है, पानी की टेंशन नहीं रहती, गर्मी के अंदर भी प्लांट बहुत अच्छे खिले रहते हैं, अच्छे से चलते हैं, और साथ ही साथ प्लांट की सॉइल को लाइट वेट बनाता है। तो दोस्तों ये दोनों ही प्रोडक्ट हैं उगाओ ब्रांड के। उगाओ ब्रांड जाना माना ब्रांड है जहाँ पे आपको सारे के सारे प्रोडक्ट अच्छी क्वालिटी के मिलते हैं और बहुत ही रीजनेबल प्राइस में मिलते हैं। अगर आप इन प्रोडक्ट की शॉपिंग करना चाहते हैं तो लिंक है नीचे डिस्क्रिप्शन में, आप उस पर क्लिक करें और नीम गार्ड नीम ऑयल और कोकोपीट को अभी के भी ऑर्डर करें दोस्तों। और चैनल को ऐसी वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे क्लिक करें। इंस्टा फेसबुक पेज पे भी जाके आप इनकी रील्स वगैरह चेक कर सकते हैं, आपको डिटेल इन्फॉर्मेशन हमारी वीडियो में और रील्स में मिलती रहेगी। तो दोस्तों मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।